हाँ, माता जी बोल रही प्रेम से स्वीकार लेंगे। स्वीकार कर लोगे? करोगे? क्यों किया स्वीकार? हाँ, क्यों किया स्वीकार? भैया यहाँ जो मिल जाए वही ठीक है। अब हमारे भाग्य में यही बदा है, जो मिल जाए सो ठीक है। आपने उसे स्वीकार लिया। क्यों स्वीकारा? क्यों स्वीकारा? परिस्थितियां ऐसी, अब यहां मेरा कोई जोर नहीं है, जो मिले वो मुझे लेना है। इसी तरह जीवन में जब कुछ भी कुछ अघट घटे, उसे इस भाव से स्वीकार लो कि चलो भाई अब जो हो जाए सो है। सहो स्वीकारो, जो हो जैसा हो उसको सहो। और सहने में दो तरह, सहना तो पड़ता ही है। इच्छा पूर्वक सहो, मन मार के सहो। सहना तो पड़ेगा। सपोज आपको बुखार आ जाए, क्या करोगे? बुखार आएगा, आप इलाज करोगे, दवाई लोगे, पर कितनी भी अच्छी दवाई लो तुरंत तो आपको बुखार उतरेगा नहीं। कष्ट है, सिर में दर्द हो रहा है, कहीं कोई पेन हो रहा है, आप उसे सह रहे हो कि नहीं सह रहे हो? सह रहे हो। हमारा सहना ही पड़ता है। लेकिन दो तरीके से सहते हैं लोग। हाँ, बहुत ज्ञान की बात है। दो तरीके से सहते हैं लोग। एक तो कराहते हुए, और दूसरे बड़े शांति से। ठीक है, अब जो होना है सो है, ठीक है, आराम लगेगा धीरे धीरे। कोई को थोड़ी सी तकलीफ, क्या बात है भाई, क्या करूं, बहुत तकलीफ है, कोई उपाय नहीं है, और कोई कुछ पूछने वाला भी नहीं है। एक ये परिणाम, और दूसरा परिणाम कैसे हो? ठीक है, अपेक्षाकृत ठीक है, दर्द है, ठीक है। कितना अंतर आ गया। जिस व्यक्ति की आध्यात्मिक दृष्टि होती है वो तन की बीमारी को केवल हावी नहीं होने देता, और जिसकी केवल देह दृष्टि होती है वो थोड़ी सी पीड़ा में भी विचलित हो जाता है। तुम्हें ये समझ होनी चाहिए कि रोने कराने से किसी चीज का समाधान नहीं है। उसे सह लेने में सामर्थ्य हमारी विकसित होगी। परम पूज्य गुरुदेव थुबोन जी में बहुत गंभीर रूप से बीमार थे। उनकी शरीर की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी। 3 दिन से आहार नहीं हुआ। एक दिन तो उपवास किया, दूसरे दिन उनको जो दवाई दी वो कड़वी थी, सिंकोना की छाल जिससे कुनैन बनती है, मुनक्के में दिया। पहले ही ग्लास में मुंह में डाला, बाहर निकल गया, वो अंतराय हो गया। दूसरा उपवास, और पहले दिन, एक दिन उससे पहले केवल उन्होंने लौकी लिया था और कुछ लिया नहीं था। 105 फीवर, गर्मी प्रचंड, बारिश हुई नहीं थी। पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री 2 विद्वानों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, महाराज जी कैसा लग रहा है? गुरुदेव ने अत्यंत सहज, उस 105 ज्वर में भी हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, औदैहिक भाव है, जान रहा हूं और देख रहा हूं। औदैहिक भाव है, जान रहा हूं, देख रहा हूं। यानी कर्म का उदय आया है, उसे सहज भाव से देख रहा हूं। ये है सहना, ये है स्वीकार करना कि ऐसी प्रचंड परिस्थिति में भी उसका आनंद लेना, विचलित नहीं होना। सहो और स्वीकारो। कोई भी शारीरिक पीड़ा हो, उसकी एक दवाई मैं देता हूं, आप लोग ले लो। एक खुराक खानी पड़ेगी, दोबारा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामबाण औषधि है, बता दूं। कोई भी बीमारी हो,
उस बीमारी के लक्षण प्रकट होते ही एक खुराक खा लो, खाते ही आराम। उसका नाम है संतोष बटी। संतोष बटी खाइए, तत्काल आराम पाइए। एक बटी, एक हमेशा अपने पास, आजकल जितने कार्डिक पेशेंट होते हैं अपने साथ सोब्रिटेट रखते हैं, कहीं कुछ ना आ जाए तो भाई दबा के रखना पड़ेगा, सब लोग रखते हैं। मैं कहता हूँ वो आपकी काम करे न करे मुझे नहीं मालूम, करती भी होगी और रखो, उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक पुड़िया, एक खुराक आप संतोष बटी के साथ अपने साथ जरूर रखो। अगर ये रखोगे तो आप तत्काल आराम पाओगे। घन नहीं, संतोष बटी सीधी सीधी, घन करने की जरूरत नहीं है, वो तो जीवन का धन है। आगे, लेकिन मैं एक चीज और महसूस करता हूं, शारीरिक पीड़ाओं को लोग सहने में फिर भी समर्थ होते हैं, पर मानसिक स्ट्रेस को लोग सह नहीं पाते। शरीर के दुख को सह लेते हैं पर किसी के दुर्वचन को नहीं सह पाते, किसी के दुर्व्यवहार को नहीं सह पाते, जीवन में घटित कुछ दुष्प्रसंग को नहीं सह पाते। दुख, दुर्वचन, दुर्व्यवहार और दुष्प्रसंग सबको सहना है। दुख को सहो, दुर्वचन को सहो, दुर्व्यवहार को सहो, दुष्प्रसंग को सहो, क्या मान करके सहो, ये सब मेरे आत्मा से पृथक है, इनका मेरी आत्मा से कोई संबंध नहीं है, ये मुझसे भिन्न है, पर द्रव्य है और कर्मजन्य संयोग से उत्पन्न है, कर्म निमित्तक है। बस इतनी सी समझ आ जाए तो जीवन निहाल हो जाए। लेकिन वहीं लोग कम ध्यान दे पाते हैं, चीजों को पकड़ करके बैठ जाते हैं। हम जब ब्रह्मचारी थे, आहार जी की बात है, एक बार एक साथी ने हमारे किसी साथी को कुछ बोल दिया, वो उसको चुप गया और ऐसा बोला जो उसे नहीं बोलना चाहिए, और हमें कभी भी दूसरों को संतप्त करने वाले वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बोल दिया। अब गुरुदेव तो गुरुदेव है, वो चला गया बिल्कुल दुखी होकर गुरु चरणों में, और उस समय हम लोगों को द्रव्य संग्रह पढ़ा रहे थे। गुरुदेव द्रव्य संग्रह पढ़ा रहे थे तो ज्ञान देने की उनकी अपनी कला है। बोले कल क्या पढ़ा था? बोले पुद्गल की पर्याय पढ़ी थी। बोले क्या है गाथा? बोले सद्दो बंदो सुमो थूलो संथान भेद समझाया, उज्जो दादव सैया पुगल दब्बस पच जाया। बोले क्या है? क्या बोला उसने? शब्द बोला, ऐसे शब्द बोले। शब्द क्या है? बोले पुद्गल की पर्याय। बोले पकड़ क्यों रहे हो? शब्द क्या है? पुद्गल की पर्याय। पकड़ क्यों रहे हो? उसे छोड़ो, झटक दो। बस सहन करने के लिए, स्वीकार करने के लिए हमें अपने आप को भीतर से तैयार करना होगा, और उसका आधार केवल और केवल आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है, भेद विज्ञान है। उसमें ही कल्याण है। वो अपने अंतरंग में विकसित कीजिए। देखिए जीवन का क्या मजा होता है। तो आप मुनियों की वंदना करते हो, मुनियों की पूजा करते हो, मुनियों की आराधना करते हो, तो कम से कम उनके संपर्क में आकर इतना तो करो कि बहुत बड़े बड़े कष्ट मैं नहीं सहूं। आपको भूख सहने के लिए मैं नहीं कहता, आपको प्यास सहने के लिए मैं नहीं कहता, आपको शीत कहने के लिए मैं नहीं कहता, आपको गर्मी सहने के लिए मैं नहीं कहता, पर मैं इतना ही कहता हूँ, घर परिवार में जो थोड़ी बहुत हो रही है उठक पटक खटपट, उसको सहने की सामर्थ्य तो अपने भीतर विकसित कर सकते हो। कल शाम के शंका समाधान में मैंने एक बात कही थी। लोग कहे कि घर में रहते हुए संवर निर्जरा कैसे करें। मैंने कहा मुनियों से ज़्यादा संवर निर्जरा तुम कर सकते हो।
तुम्हारे पास निमित्त ज्यादा है। अभी पुनः दोहरा रहा हूं, मुनियों से ज्यादा संवर निर्जरा के निमित्त तुम्हारे पास है, अवसर है। संवर निर्जरा का मूल आधार समता है। हम मुनियों के लिए तो केवल 22 परिचय हैं, हम सहते हैं, हमारा संवर और हमारी निर्जरा होती है। तुम्हारे लिए हर कदम पर प्रतिकूलताएं हैं, उनको सहज भाव से स्वीकार कर लो। केवल संवर और निर्जरा है, केवल संवर और निर्जरा है। जब भी कोई ऐसा दुर्वचन कहे, दुर्व्यवहार कहे, दुष्प्रसंग आए, कर्मोदय मानो और उसे समस्या मानने की जगह कर्म काटने का निमित्त मान लो। वो समस्या भी तपस्या बन जाएगी। और मैं अक्सर कहता हूं, समस्या को तपस्या बनाओ, स्वीकार लो। ये कर्म काटने का निमित्त बना है। एक सज्जन है मेरे संपर्क में, उनकी धर्मपत्नी महाकर्कशा, लेकिन वो व्यक्ति बड़े मस्त रहते हैं, बड़े मस्त। उनकी पत्नी 10 आदमी के सामने उन्हें जलील करती है, कुछ भी बोल देती है। एक दिन मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज क्या बताऊं, मैं तो निकलना चाह रहा था पर हमारे घर परिवार के लोगों ने जबरदस्ती हमें रोक लिया, इनके साथ बांध दिया। तो मैं सोचता हूं मेरी नियति तो तपस्या की है, मुनि बन करके तपस्या नहीं बन पाया, तो पत्नी की बातें झेल करके तपस्या कर रहा हूं। ये मेरे लिए तपस्या का निमित्त है। क्या दृष्टिकोण! और है कि नहीं? बोलो, आप बना सकते हो कि नहीं? और महाराज कैसे करे? तो रो, हम क्या करें? रो तुम रहे हो, भोग तुम रहे हो, सब कुछ तुम्हारे सामने, समस्याएं तुम्हारी है, तो समाधान भी केवल और केवल तुम्हें अपने भीतर निकालना होगा। उसका हल तुम्हारे अंदर है, उसे ढूंढिए, अपने भीतर से उसे निकालने की कोशिश कीजिए, तो जीवन में एक बड़ा बदलाव होगा। तो सहें, स्वीकारें, जो है जैसा है स्वीकार कर लें और फिर सत्कार करे, स्वागत करे। अच्छे का स्वागत सब करते हैं, बुरे का स्वागत साधक करता है, बुरे का स्वागत साधक करता है। तुम्हारे एक सामान्य व्यक्ति के सामने कोई बुरा प्रसंग आए वो व्याकुल होता है, और एक साधक के सामने कोई बुरा प्रसंग आए तो उसमें उसे एक मौका दिखता है। किसका? कर्म काटने का। वो हर्षित होता है। ये तो मौका है कर्म काटने का, हर्षित होता है। मैं आपको बताऊं, हम लोग मुनि दीक्षा के बाद की बात है, एक जगह विहार करके चले और सर्दी का समय था। जो धर्मशाला थी बहुत छोटी थी। हम लोगों से कुछ लोगों ने बोला, महाराज जी सामने एक नई धर्मशाला है। शाम होने वाला था, 24 किलोमीटर चल के गए, सामने एक नई धर्मशाला है। हम लोग गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुदेव हम सामने एक नई धर्मशाला वहाँ चले जाएं, यहाँ कंजेस्टेड। बोला हाँ चले जाओ। शाम को गए। अब गए, पहले से देखा वेखा तो था नहीं। अब धर्मशाला के नाम पे 2 दुकानें थी, शटर लगी, बड़ी बड़ी शटरें थी, करीब करीब 14-14 फुट की शटर, और सिंगल कमरे, और बड़े बड़े झरोखे, रोशनदान। अब पहुंच तो गए। हमारे साथ के एक महाराज थे, उनने कहा महाराज ये तो गुल्फी जम है। हम बोले अब जो कुछ जमे सो यहीं रहो, गुरु जी से आशीर्वाद लेके आप लौट के तो जाना नहीं। अब क्या था, हम लोग रह गए। थोड़ा बहुत उन लोगों ने जो कुछ भी पैक वैक किया सो किया। अब हम 4 महाराज थे, चारों बिना चटाई के सोने वाले, ऐसे ही रहने वाले, और रात भर साए हवा। अब कुछ लोग आ गए भैयावृत्ति के लिए। अब भैयावृत्ति के लिए भी ऐसे सेवक आए कि क्या बताएं। वो आए और वो ले आए ब्रेक ऑयल। उनको किसी ने कह दिया ब्रेक ऑयल लगाने से महाराजों का शरीर ठीक होता, बिहार करके आए और ब्रेक ऑयल लगाने की कोशिश करे। अब जब ब्रेक ऑयल लगाए तो हम लोगों ने मना किया, भैया तेल वेल नहीं लगाओ, हम तो ऐसे नहीं लगाए। नहीं, महाराज तो परिवार में ज्ञानी थे, थोड़े नाम भी उनका ज्ञानी था। तो वो बोले अरे महाराज तो परीक्षा सहते ही हैं, महाराज तो परीक्षा सहते हैं, अपन अपना काम करो, महाराज को अपना काम करना। हमने थोड़ा कृत्रिम कोप दिखाया, आंखें दिखाई, वो कुछ सुनने को तरीक तैयार नहीं। अरे महाराज तो परीक्षा सहते हैं, महाराज तो परीक्षा सहते हैं, अपना काम अपन को करना। हमने कहा अब भैया सरेंडर ही कर दो, परीक्षा ही सहो, आज यही बता। अब उन लोगों ने खूब तबीयत से ब्रेक ऑयल से मालिश कर दी।
अब वो तो चले गए और रात भर में सही अर्थों में देखे तो कुल्फी जम गई, पूरा शरीर ठंडा हो गया। अब जैसे तैसे थोड़ा योग वगैरह करके शरीर को ऐसा अकड़े ने ऐसे निकाला, रात काटा। सुबह गुरु महाराज के पास जब गया, आचार्य महाराज के पास सब वाकया बताया, तो हमारे साथ के एक महाराज थे, तो उनके मुख से निकल गया, पता नहीं कैसे से पाला पड़ गया। साथ के महाराज से मुख से निकला, कैसे, पता नहीं कैसे से पाला पड़ गया। गुरुदेव ने कहा, ऐसा मत कहो, उसे धन्यवाद दो, रात भर कर्म निर्जरा का अवसर दिया। उसे ऐसे कोसो मत, उसे धन्यवाद दो, रात भर कर्म निर्जरा का अवसर दिया। हमने भी कहा ठीक है गुरुदेव, आज एक नया अनुभव मिला। जीवन में जब भी ऐसा कोई दुप्रसंग हो, उसकी सकारात्मक व्याख्या करो, उसका भी सत्कार करो। जब भोगना ही तुम्हारी नियति है तो फिर विचलित क्यों होना? आ जाए, ठीक है, सत्कार है, सत्कार है। सहन करो, स्वीकार करो, सत्कार करो। ये जीवन को अच्छा बनाने का मार्ग है। और अपने अंदर के दोषों का प्रतिकार करो। जो जो आप अपने परिश्रमों को सहेंगे, आपकी साधना जो जो समुन्नत होगी, आपकी आत्मा की सामर्थ्य बढ़ेगी, जीवन में निखार आएगा, चेतना परिष्कृत होगी और हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर पाएंगे। तो 22 परिश्रमों को सहने वाले, मुनियों की वंदना करने वाले लोग अगर ये 4 सूत्र स्वीकार ले, सहन करना, स्वीकार करना, सत्कार करना और प्रतिकार करना, तो फिर ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? सहना है। किसको सहना है? दुख को। क्या कहना है? दुख को सहना है। स्वीकार करना है किसको? दुस्संयोगों को, बुरे संयोगों को स्वीकार करना है। और सत्कार करना है किसका? दुःप्रसंगों का। कुछ भी हो जाए स्वीकार, सत्कार करो, स्वागत है, चलो। पांडवों के लिए जल तपते हुए आभूषण पहना दिए गए, उन्होंने उसका भी सत्कार किया। चाहते तो प्रतिकार करते, मसल देते उसको, इतनी ताकत थी, पर उसे मसलने की जगह उनने उसकी जड़ को मसला। वो कर्म था और आज मुक्ति के धाम में पहुंच गए। बस सत्कार करो। प्रतिकार करोगे तो कर्म हावी होंगे, सत्कार करोगे कर्म की जड़ उखड़ेगी। जीवन का ये बड़ा सूत्र है, इसे स्वीकार करो और अपने दोषों और दुर्बलताओं का उत्तरोत्तर प्रतिकार करें, तो हम अपने जीवन का निश्चित उद्धार कर सकेंगे। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। जय बोलो देवादिदेव एकहज़ार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। सहना, स्वीकारना, सत्कार करना और प्रतिकार करना। मुनियों के 22 परिश्रमों के संदर्भ में चर्चा थी। जब कभी भी ऐसी बातें आती है तो एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने प्रकार के दुखों को सहने की क्या जरूरत है? हम इतना दुख है, इतना कष्ट क्यों सहते हैं? क्या बिना दुखों और कष्टों को सहे हम अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकते? हमें उस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। मैं इस संदर्भ में इतनी ही बात कहूंगा कि
दूध को तपाने के लिए बर्तन को तो तपाना ही पड़ता है। स्वर्ण पाषाण को तपाए गलाए बिना उसमें संचित कालिमा और किट्टिमा कभी भी नष्ट नहीं होती। जीवन के निखार और परिष्कार के लिए हमें कष्टों को सहना ही पड़ता है। आचार्य कुंद इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन देते हैं और कहते हैं अपना उद्धार करना है तो अपने आप को तपाओ, अपने आप को खपाओ, कष्टों को सहो। अदुख भाविदम नानम दुहे जादे विनश्यदि तम्हा जहा बलम जोई भावः दुखस भावना। बिना दुख से पाया हुआ ज्ञान यानी सुखपूर्वक पाया गया ज्ञान दुख आने पर विलीन हो जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक तुम में बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, दुखों की भावना भाव। इसका मतलब दुखों को सहो। तुम जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे। और चार बातें, दुख सहना, भोगना, देना, दूर करना। दुख को सहना, दुख को भोगना, दुख देना और दुख दूर करना। ये चार स्थितियां दुख से जुड़ी हुई है। ज्यादातर लोग दुख भोगते हैं कि नहीं? महाराज भोगते क्या, भोग ही रहे हैं। थोड़ी बहुत अनुकूलताएं सुविधाएं होती है तो मनुष्य अपने दुखों को भूल जाता है। यदि गहराई से देखा जाए तो मनुष्य का जन्म ही दुखों से होता है कि नहीं होता है? प्रसव की पीड़ा को पार करके ही हम जन्म लेते हैं और प्रसूति तो बाद में होती है। मां के पेट में ही हमें अंग को संकुचित करके रहना पड़ता है। दुख से तो हमारे जीवन का निर्माण हुआ, लेकिन मनुष्य उसे पल में भूल जाता है और थोड़ी बहुत अनुकूलताएं आती है तो उसमें इतना मगन और मदहोश हो जाता है कि बाकी बातों का उसे कुछ भान ही नहीं होता। और फिर ऐसी स्थिति में यदि कदाचित थोड़ा बहुत दुख आ जाए तो वो उसके लिए बड़ा दूभर होता है। जिन लोगों के जीवन में प्रारंभ से संघर्ष होता है, जिन लोगों को कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनके सामने यदि दुख आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रोज बीमार है, जिसको अक्सर बुखार होता है, उसे थोड़ा बुखार आ भी जाए तो वो कहेगा भैया ये तो मेरे रोज का काम है। लेकिन स्वस्थ रहने वाले व्यक्ति को हल्का सा सिरदर्द भी हो जाए तो बेचैनी होती है। जिसका जीवन दुखों से गुजरा है, दुखों को जो भोग रहा है, उसके जीवन में दुख ज्यादा भारी नहीं पड़ते। लेकिन जो अनुकूलताओं में जीने का आदी और अभ्यासी है, उसके सामने आया हुआ छोटा सा दुख भी उसे विचलित कर देता है। आपने विचार किया डिप्रेशन में कौन आता है? पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ गंवार? पैसे वाले लोग या गरीब मजदूर? उच्च तबके के लोग या जिन्हें आप निम्न तबका का मानते हो वो? मेरिट में आने वाला या 30 नंबर से पास होने वाला? क्या हुआ? किसको डिप्रेशन है?
बात समझ रहे हैं? सब उच्च श्रेणी के लोग ही अवसाद से ग्रसित होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नीचे की स्थिति में रहने का अभ्यास नहीं है। जो हमेशा शिखर पर रहता है उसे सतह में रहने का आभास नहीं होता, और जब कभी ऐसी परिस्थितियां उसके सामने आती है वो अंदर से टूट जाता है। संत कहते हैं थोड़ा गहराई से समझो और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। आचार्य कुंद कहते हैं समय पर किसी का जोर नहीं चलता, कब किसके साथ कैसे संयोग बन जाए कहा नहीं जाता। इसलिए क्या करो, दुखों को सहो, पर दुखों को सहने में तुम तभी समर्थ हो पाओगे जब सुख की घड़ी में भी दुखों के सहने का अभ्यास बनाओगे। सुख की घड़ी में भी दुखों को सहने का अभ्यास बनाओ। तपस्या करो। क्यों करो? इसलिए करो कि कभी कोई समस्या आ जाए तो मैं विचलित ना हूं। परिसह सहो। क्यों सहो? अचानक परिस्थिति बिगड़ जाए तो मैं कमजोर न पड़ूं। देखते हैं युद्ध तो यदा कदा होते हैं, पर युद्धाभ्यास नित्य जारी होता है। युद्ध छिड़ने पर तुम क्या करोगे? अगर युद्धाभ्यास अच्छा होगा तभी अचानक छिड़े हुए युद्ध में तुम विजय पा सकोगे। यदि युद्धाभ्यास नहीं है और युद्ध छिड़ जाए तो तुम्हारी हालत खस्ता होनी है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, अतः अपना युद्धाभ्यास बना के रखो, उसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं रखो। क्या पता कब कौन से कर्म का उदय आ जाए, क्या पता कब कौन सा संयोग बन जाए, कब कैसी परिस्थिति निर्मित हो जाए। तो इसके लिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपने आप को मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रखो कि कुछ भी हो हम तैयार हैं। कुछ भी हो हम तैयार हैं, हम अंदर से स्ट्रांग है, मजबूत है। परिस्थितियां मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। एक साधक यही करता है, और साधक है ही उसी का नाम। साधना एक अभ्यास है, कल मैंने कहा था। धीरे धीरे कष्टों और परेशानियों को सहने का अभ्यास। उत्तरोत्तर हम सहते जाएं। वो अभ्यास जब हम प्रबलता से करते हैं तो वो हमारे जीवनोत्कर्ष का आधार बनता है। तो जब सुख की घड़ी है तब तुम दुखों को सहने का अभ्यास करो, दुखों को सहो। चला कर उपवास क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा उपवास क्यों किया जाता है? अच्छा भोजन, जिसे भोजन न मिले वो भूखा रहे, ठीक। यहां तो 56 भोग मिल रहे, फिर उपवास क्यों करें? कह सकते हैं भैया उपवास, तुम्हें भोजन मिल रहा है, इस बीच में भी उपवास इसलिए करो कि क्या पता कब तुम्हारा भोजन छूट जाए तो तुम्हें परमुखापेक्षी ना बनना पड़े। तुम अपने अंदर इतनी क्षमता विकसित कर लो कि 10-5 दिन बिना भोजन के भी रह सकते हो। दुख को सहने का अभ्यास बहुत बड़ी बात है। जीवन में कोई भी कष्ट आए, कठिनाई आए, जब आए तो आए, पर आने के पहले मेरा अभ्यास हो तब सह लोगे। शारीरिक और मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के दुखों को सहने का अभ्यास हमारा होना चाहिए। आप उसके लिए तैयार हो?
कष्ट को सहने वाला मस्त होता है और कष्ट को भोगने वाला त्रस्त रहता है। क्या चाहते हो, मस्त रहना या त्रस्त होना? मस्ती में जीना चाहते, जो है उसका स्वागत करो, स्वीकार करो, सहो। सहने का अभ्यास करो। वहीं नीचे से चला दो। ओम, ठीक है। ओहो, देखते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, सहो, सहने का अभ्यास करो। अगर सहने का अभ्यास तुम्हारा प्रबल होगा तो तुम्हें दुखों को सहने में कठिनाई नहीं होगी। अपने मन से पूछो, कई अचानक कोई दुख आता है तो तुम्हारी क्या परिणति होती है? साधारण आदमी तिलमिला उठता है, लेकिन जिसे दुख का सहने का अभ्यास है वो दुखों की घड़ी में तिलमिलाने की जगह उसे एक अवसर के रूप में देखता है कि चलो एक मौका मिल गया मुझे, मेरे लिए तपस्या का। उसे पता है बादल आए छटेंगे। आत्मा के सूरज का दुख के बादल कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाते। आते हैं, छाते हैं, लेकिन ज्ञान की हवा चलती है, सब छट जाते हैं। दुखों के बादल आएंगे, छाएंगे, तुम्हारे ताप और तेज को प्रभावित करेंगे, लेकिन ज्ञानी तो समझता है बादल आए हैं, थोड़ी सी हवा चलने की देर है, और अंदर से ज्ञान की हवा चलती है, सारे बादल तितर बितर होते हैं और आत्मा का सूर्य पुनः उसी प्रताप और प्रकाश के साथ प्रकट हो जाता है। उतना ही तेज, उतना ही प्रताप अपने अंदर विकसित होना चाहिए। तो आप सबसे मैं कहता हूं, सुविधावादी बनने की जगह साधक वृत्ति को अपनाएं। सुविधावादी वो है जो साधनों का आलम्बन लेता है, और साधक वृत्ति का मतलब है जो साधना के मार्ग को अंगीकार करता है। सुविधाओं को भोगना उलझन है और सुविधाओं को त्यागना साधना। सुविधाओं को भोगना उलझन है और सुविधाओं का त्यागना साधना। अगर तुम अपने जीवन को साधना चाहते हो तो सुविधाओं को त्यागो। अरे महाराज, इससे तो अनकंफर्ट होता है, परेशानी होती, ठीक है, बाहर से अनकंफर्ट हो, लेकिन तुम्हारे पास तत्व ज्ञान है तो तुम 24 घंटे कंफर्ट जोन में रहोगे, फिर तुम्हें कोई कठिनाई नहीं, अपने आप रास्ता खुलेगा। सहने का अभ्यास कीजिए, थोड़ा 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 थोड़ा। अगर प्रारंभ से अभ्यास करोगे तो तन हो या मन, दोनों प्रकार की परेशानी तुम्हें परेशानी जैसी नहीं लगेगी। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो खूब साधन संपन्न हैं, लेकिन उसका उपभोग नहीं करते। एयर कंडीशन कमरे में रहते भले हैं, पर एसी चलाते नहीं। प्रचंड गर्मी में भी बिना पंखे के रहते हैं। एक सज्जन के बारे में जब मुझे बताया, खाटी करोड़पति व्यक्ति, बोले महाराज जी ये कुछ नहीं करते, पंखे भी नहीं चलाते, ऐसे ही रहते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, जो बात कही वो बात सबको ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं ये सोचता हूँ आप मुनिजन भी तो ऐसे ही रहते हैं, मैं भी तो रह करके देखूं। आप तो 24 घंटे में एक बार भोजन करके इतनी गर्मी सर्दी बहते पे सहते हो, हम तो दिन भर खाते पीते रहते हैं, थोड़ी सी सर्दी गर्मी सहने में क्या कठिनाई है। और महाराज हम जब ऐसा करते हैं तब हमें आभास होता है हम क्या कर सकते हैं।
आप लोग गीत गाते हैं, दुख से घबराओ नहीं मेरे भाई, दुख ही तो जीवन का अंदाज है, श्रृंगार है। तो दुख से कौन घबराता है? जो दुख को सह नहीं पाता है। एक बात और ध्यान रखना, दुख को से घबराने से दुख दूभर होता है और दुख को सह लेने से दुख दूर होता है। दुख से घबराओगे तो दुख दूभर होगा और दुख को सह लोगे तो दुख दूर होगा। क्या करना चाहते हो? दुख को दूना करना चाहते हो या दुख को दूर करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो बोलो? हाँ, क्या? थोड़ा जोर से बोलो। तो अब क्या करना है? क्या करना है? सहना है। किसी भी प्रकार का दुख हो, कोई शारीरिक कष्ट हो, कोई विपत्ति हो, कोई दुर्प्रसंग हो, कोई दुर्वचन हो, कोई दुर्व्यवहार हो, सह लो। सहोगे तो समर्थ बनोगे, ये सूत्र है। जितना बने उतना सहो। महाराज जी फिर क्या कोई बीमारी हो जाए तो इलाज नहीं कराओ? मैं ये नहीं कहता कि इलाज मत कराओ, इलाज कराओ। इलाज कराने का निषेध नहीं है, पर तन की बीमारी के साथ साथ मन का भी इलाज करो। तन की बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास है और मन का इलाज तुम्हारे खुद के पास है। तुम्हें ये सोचना चाहिए बीमारी आई है, चिकित्सा करना मेरे हाथ में है। बीमारी एक दिन में आई नहीं तो जाएगी भी एक दिन में नहीं। मेरे हाथ में केवल चिकित्सा और परहेज है, वो मैं करूं, फिर धीरे धीरे अपने आप जाएगी। और बीमारी ये मेरे तन को है, मेरी चेतना में कोई बीमारी नहीं, मैं स्वस्थ हूँ। बीमारी की घड़ी में भी जो व्यक्ति स्वास्थ्य का अनुभव कर ले, उससे मजे में और कोई दूसरा नहीं। पर छोटी छोटी बीमारी से घबराओ मत, सहो। हमने सुना है पुराने जमाने में राजा महाराजाओं को भोजन में हल्का हल्का विष दिया जाता था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में चाणक्य ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि थोड़ा थोड़ा विष मिलाते थे। एक बार उनकी रानी ने उनका एक भोजन कर लिया, उस समय वो गर्भवती थी, उसमें हल्का सा विष था, एक ग्रास भर खाया। बाद में उनकी जो संतान उत्पन्न हुई, उसके माथे पे एक तिल का निशान बन गया और वो जन्मांत हुआ। उसका नाम था बिंदुसार, एक बिंदु बना उस भोजन को करने के कारण। ये इतिहास की घटनाएं हैं। क्यों कराया जाता था? विष क्यों दिया जाता था? इसलिए कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की हत्या के लिए कई तरह के कुचक्र रचे जाते थे। उसमें विष कन्याओं का भी प्रयोग होता था। विष कन्या के विषय में ऐसा कहते हैं कि जिनके संपर्क में आने वाला मर जाए। तो चाणक्य जैसे महामनीषियों ने व्यवस्था की कि इसको अभी थोड़ा थोड़ा जहर देते रहो ताकि ये शरीर जहर खाने में समर्थ हो जाए, जहर को झेलने में समर्थ हो जाए और कोई विष कन्या भी इससे लिपट जाए तो इसका बाल बांका ना हो। ये एक दृष्टिकोण होता था। तो मुझे नहीं मालूम वो विष कन्या होती है या नहीं, पर परिस्थिति की विष कन्या होती है। परिस्थिति की विष कन्या तुमसे कभी भी लिपट सकती है, चिपट सकती है। और परिस्थिति की वह विष कन्या तुमसे लिपट कर, तुमसे चिपट कर तुम्हारा विनाश करे, उससे पहले उस विष को सहने की सामर्थ्य अपने अंदर विकसित कर लो। थोड़ा थोड़ा परिस्थितियों को अपनी तरफ से तैयार करके सहो। एक होता उपसर्ग, एक होता है परिसर। उपसर्ग अचानक आते हैं, लेकिन मुनियों को कहा देख तेरे जीवन में कभी भी कोई उपसर्ग आ सकता है, इसलिए परिसर को सहने का अभ्यास रख। तू परिसरों को सहेगा, परिसर चलाकर सहे जाते हैं। हाँ, अच्छे से कोई ऐसी विषम स्थिति आए उससे पहले ही तैयार हो जा। जाओ, धूप निकली है, चट्टान पर सूरज की तरफ मुंह करके बैठ जाओ।
कड़कड़ाते की ठंड पड़ रही है, कोई बात नहीं, खुले चौपाल में जाकर के बैठ जाओ, रात बिता दो। ये परिशद सहने का अभ्यास है, इसको सहते रहोगे तो अचानक आने वाली बड़ी बड़ी मुश्किल को भी तुम सहने में समर्थ हो जाओगे। तो जैसे वो विष कन्या के प्रकोप से बचने के लिए राजाओं को थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता है, वैसी परिस्थिति की विष कन्या से अप्रभावित रहने के लिए संत भी अपनी साधना में थोड़ा थोड़ा कष्टों का विषपान करते हैं। और हम तो यही जानते हैं, जो जिसने विष पिया वह शंकर बनता है। शंकर बनना है तो विषपान करने के लिए तैयार होना होगा, है ना। ये दृष्टि हो तो अदुख भाविदम नानम दुखे जादे विनश्यति, दुहे जादे विनश्यति। बिना दुख से प्राप्त किया ज्ञान सुखपूर्वक प्राप्त किया ज्ञान दुख आने पर विनष्ट हो जाता है। इसलिए योगी तम्मा जहा बलम जोगी भाव दुखस्य भावना, तुम दुख को सहने का अभ्यास बना के रखो, दुखों को सहो, उसमें दुख हल्का होगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, किसी ने आपको कुछ असंगत बोला, आपको दुख होता है? दुख होता है, बात चुभती है। अब आप क्या करते हैं? महाराज उसने एक बोला, हम 4 सुनाते हैं। अब 4 सुना देने के बाद क्या आपका दुख दूर हो जाता है? नहीं महाराज, फिर वो झगड़ा बढ़ जाता है। झगड़ा बढ़ने में आनंद आता है? बोले आनंद नहीं आता, दुख और बढ़ जाता है ना। तो क्या किया? यदि तुमसे किसी ने कुछ बोला और बोल करके तुमने उसका प्रतिकार किया, महाभारत खड़ा किया, ये अनुभव तो तुम सबको रोज है। क्या कल से ऐसा अनुभव कर सकते? कल से क्या आज से ही कि हमें कुछ कोई बोले हम उसे नज़रअंदाज कर दें तो मामला वहीं ख़त्म होगा कि नहीं होगा? बोलो, मामला ख़त्म होगा कि नहीं होगा? आप लोग क्या करना चाहते हो? मामला को खींचना चाहते हो कि ख़त्म करना चाहते हो? हाँ, ख़त्म करना चाहते हो, पर ये बताओ ख़त्म करते हो कि खींचते हो? बोलो। हमारे सामने तो सब ज्ञान भरी बातें करते हैं। आज से संकल्प ले लो कि हम कभी ऐसा प्रसंग आए मामले को वहीं खत्म करेंगे, खींचेंगे नहीं। और खत्म करने का सीधा सा सूत्र है सह लेना, नजरअंदाज कर देना। बहुत लोग करते हैं ऐसे, जो करते हैं वो मजे में रहते हैं और जो नहीं कर पाते उनकी हालत तो आप सबको पता है। एक बार एक संकट समाधान में एक प्रश्न किया गया। उन दिनों प्रश्न ऐसा होता था, लाइव नहीं चलता था, लोग पर्चियाँ लिख के देते थे। एक बहन जी ने लिखा कि महाराज जी वो रोज़ ऑफिस से आते हैं और हमसे 2-4 बातें कह देते हैं, और पहले तो मैं चुपचाप सह लेती थी, लेकिन अब मुझसे भी रहा नहीं जाता, मैं भी उनसे बोल देती हूँ। कहाँ तक सहन करूँ महाराज जी? आखिर ऐसा क्या मेरा ऐसा करना ठीक है? मैंने उनसे पूछा, ये बताओ जब आप सह लेती थी तब क्या होता था, और जब आप जवाब देने लगी तब क्या होता है? बोले महाराज मैं चुपचाप सह लेती थी, वो अपना गुबार निकाल कर अपना फ्रस्ट्रेशन ख़त्म करते थे, मामला वहीं ठंडा हो जाता था, और जब से मैं बोलने लगी तो रात भर शीत युद्ध चलता है, उनका मुँह उधर और मेरा मुँह उधर। तो भाई सब तो तुम्हारे सामने है। किसी भी प्रकार का दुख हो यथा संभव सहो, जितना जिसका प्रतिकार शक्ति हो उसका प्रतिकार भी करो। तुम्हारे लिए अर्थाभाव का दुख है तो तुम गरीबी में ही जीने का अभ्यासी मत बनो। अर्थाभाव है कोई बात नहीं, अर्थाभाव में भी तुम चाहो तो अपने आप को दुख से बचा सकते हो। अर्थ संपन्नता के लिए प्रयास करो, कहीं से भी अर्थार्जन का पुरुषार्थ करो और वो सही रीति से करो। धीरे धीरे आज नहीं कल होगा, मन में धैर्य रखो। लेकिन कितना भी अर्थाभाव हो, अपने जीवन को अपने आय के अनुरूप समेट लो तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। अपनी इच्छाओं को सीमित कर लो तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। मेरे पास 4 पैसे हैं, मैं 4 पैसे में अपना जीवन जी सकता हूँ, हमें किसी के 4 करोड़ से कोई लेना देना नहीं है। ये दृष्टि बनाओ। जो शक्य है उसका अनुष्ठान करो, उसके लिए प्रयास करो, पर परेशान बिल्कुल मत हो।
तो पहली बात, दुख को सहना। सह लोगे दुख दूर होगा, और आप लोग सहते नहीं हैं, दुख को दूर करने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है? दुख दूभर होता है, दुख भोगना पड़ता है। भोग रहे हो कि नहीं? हाँ, सहने में और भोगने में अंतर पता है? हाँ, दुख को सहने में और दुख को भोगने में अंतर मालूम है? महाराज क्या अंतर है? सहना भी एक है, भोगना भी एक ही? नहीं, बहुत अंतर है। दुख को सहने का मतलब है दुख की जड़ उखाड़ना, और दुख को भोगने का मतलब है आगामी दुखों का बीज बोना। दुख को सहने का मतलब है दुखों की जड़ उखाड़ फेंकना, और दुख को भोगने का मतलब है नया बीज बोना। जड़ उखाड़ोगे तो दुख की फसल दोबारा नहीं आएगी, और बीज बोओगे तो वही फसल उगते आएगी, वही विषांकुर उगता आएगा। अब तुम क्या करोगे बताओ? अब सहना और भोगने का अंतर मैं बताता हूं। कैसा भी दुख आए उसे कर्मजन संयोग मानकर स्वीकार लो, उसका सामना करो, उसमें सहज बने रहो। ये दुख को सहना है। इससे क्या होगा? तुम्हारे अंदर की क्षमता से नया दुख उत्पन्न नहीं होगा, पुराना दुख झड़ जाएगा। वो तुम्हारे कर्म काटने का निमित्त बनेगा, वो तुम्हारी तपस्या का रूप धरेगा। लेकिन दुख भोगना, जीवन में जब कोई दुख आता है मन विचलित हो जाता है। क्षमता से दुख को सहना दुख सहना है, और विचलित होकर दुख को भोगना दुख भोगना है। जब मन विचलित होता है, चित्त आकुल व्याकुल होता है, अंतर में व्यग्रता और बेचैनी उत्पन्न होने लगती है, कोई रास्ता नहीं दिखता, सर्वत्र केवल अंधकार 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 जैसा दिखता है। और उस समय मन में उत्पन्न होने वाले संकल्प विकल्प हमारे लिए नए कर्म बंध का कारण बन जाते हैं। नए नए कर्म बनते हैं, चित्त अवसाद से ग्रसित होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। व्यक्ति की सारी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं, आत्मिक शक्तियां कुंठित हो जाती है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? तो क्या करना है? अभी तक जो किए सो किए, अब क्या करना है? दुख को, जोर से, दुख को भोगना तो नहीं है, दुख सहना और दुख भोगना। मुझे भोगना नहीं है, सहना है बस। और एक बात ये ध्यान रखना, मेरा दुख मुझे सहना है, तुम्हारा दुख तुम्हें सहना है। तुम्हारा दुख मैं नहीं सह सकता, मेरा दुख तुम नहीं सह सकते। तो सहना है, ज्ञान पूर्वक सहना है, तो भोगने जैसा नहीं होगा। और आकुल व्याकुल होकर करेंगे तो भोगना होगा। सहना सरल है, भोगना कठिन। एक अनुभव की बात आप सबसे करता हूं, कितनी भी कष्टमय स्थिति हो, यदि आप उसे स्वीकारते हो तो आपको अच्छा लगता है कि खराब? हाँ, जितने भी एडवेंचरस कार्य करने वाले लोग होते हैं वो कैसे रास्ते पर चलते? सुख के रास्ते पे कि दुख के रास्ते पे? हाँ, दुख के रास्ते पे। हिमालय की चढ़ाई चढ़नी है, बड़ी बड़ी खाइयों में कूदना है, समुद्र के गहराई में जाना है, न जाने कितने कितने के उपक्रम होते हैं उनके, होते हैं। पर वो दुख, उनको दुख नहीं लग रहा है। देखने वाले को कष्ट लग सकता, उनको दुख क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उनने उसको एक्सेप्ट किया है, चैलेंज ले करके उनने स्वीकार किया कि नहीं, और इसका उनको अभ्यास है, ये उनकी साधना है। इसी प्रकार जो चीजें हमारे जीवन में आई है, प्रतिकूल आई है, और हमने उसे स्वीकार लिया, सह लिया, हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, आया है जाएगा, थोड़े देर की बात है, मन विचलित होगा क्या? अरे भैया अब क्या हो गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, चौतरफा वार, हमें तो कोई रास्ता ही नहीं दिखता, सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, क्या बोलूं? तो क्या होगा? कोई आकर के तुम्हारी समस्या को सोल्व कर देता है तो जाओ बोलो। क्या कहा है? रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सब सुन के इठले हैं,
सुन इठले हैं लोग सब बांटन ले है कोई। सुन इठले हैं लोग सब बांटन ले है कोई। अपने मन की पीड़ा को अपने मन में ही खत्म कर दो। दूसरों से बोलोगे तो कुछ नहीं, प्रकट रूप से कृत्रिम हमदर्दी भले प्रकट कर दे, पर तुम्हारा दुख बांट नहीं सकते। तो तुम्हारा दुख तुम्हारा है, तुम्हें ही सहना है, भोगना नहीं। ये बात अपने मन में बिठा लेना चाहिए। फिर तीसरा है दुख देना, और चौथा दुख दूर करना। दुख मुझे किसी को देना नहीं। कभी अपने जीवन में किसी को दुख मत दो। ये मुझे कभी किसी को दुख नहीं देना, ये संकल्प अपने मन में हो, ये प्रण अपने मन में होना चाहिए। दुख मुझे किसी को नहीं देना, किसी प्रकार का नहीं देना, किंचित भी नहीं देना। दुख सहना है, दुख देना नहीं। दुख सहना है, दुख भोगना नहीं। कब होगा? जब हम स्वयं के कष्टों के प्रति संवेदन सहनशील होंगे और औरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील होंगे। स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बनो, औरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो। कभी किसी को दुख मुझे नहीं पहुंचाना। ऐसा कोई कार्य और कृत्य नहीं करना जिससे मेरे वजह से कोई दुखी हो। हालांकि इसे अलग अलग संदर्भ में लेना। कई बार कोई व्यक्ति कोई हमसे नाजायज चाह रखता हो और हम ये सोच ले कि महाराज ने कहा कि हमें किसी को दुख नहीं देना, तो अपनी मर्यादाओं को छोड़ करके उसकी मांग की पूर्ति कर दे, ये ठीक बात नहीं है। अपनी मर्यादाओं के मध्य रहते हुए बात लेना। समझ गए? एक लड़की ने एक लड़के से अफेयर हो गया और वो 2 बच्चों का मालिक बाप था, और क्या तर्क दिया अपने पिता को, नहीं मैं उसको अलग नहीं कर सकती, उससे उसको दुख होगा। दुख देना पाप है। अरे भैया, दुख देना पाप तो है ही, पर अनैतिक संबंध बनाना तो महापाप है, पहले उसे भी तो देखो। इसलिए मैंने संकेतों में कहा कि अपनी मर्यादा के भीतर संकल्पित हो जाओ, मुझे किसी को दुख नहीं देना। दुख दोगे तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाओगे। दूसरों को दुख देने वाला राक्षस, दुख को भोगने वाला जानवर, दुख को सहने वाला मनुष्य और सबके दुख दूर करने वाला देवता, क्या बनना चाहते हो? राक्षस से देवता। दुख दोगे तो राक्षसी प्रवृत्ति है, इससे बचो। दुख भोगना व्यवस्था, ये जानवरों जैसी प्रवृत्ति है, पशुता, इससे ऊपर उठो। दुख सहना मानवीय पुरुषार्थ है, ये मानवीयता का आधार है। दुख सहेंगे, और न केवल दुख सहेंगे अपितु दुख को दूर करेंगे। ये देवत्व है। किसी में कितना भी थोड़ा भी कष्ट हो तो उसे दुख दूर करो। जिस व्यक्ति का हृदय जितना संवेदनशील होता है वो उतना ही पर दुख कातर बनता है, और जो व्यक्ति जितना अधिक संवेदन शून्य होता है वो उतना ही औरों को दुख देता है। एक देवता और राक्षस में इतना ही अंतर है। देवता का रोम रोम संवेदनाओं से भरा होता है और राक्षस पूरी तरह संवेदन शून्य होता है। एक का हृदय मक्खन जैसा तो एक का हृदय पत्थर जैसा। तय करो तुम कहाँ हो। दुख दूर करना है, अपना भी औरों का भी। अनुकंपा, सेवा, दया आदि की जितनी भी वृत्ति है
वो उस दुख को दूर करने वाली वृत्ति है। उस अनुरूप जब हमारा पुरुषार्थ होता है तो वो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि बनता है। वैसा जीवन में घटना चाहिए, तब हम कुछ पाएंगे। एक बात ध्यान रखना, हमारा जो जीवन है ना, नितांत अवैयक्तिक है। दूसरा इसमें निमित्त बन सकता है, पर दूसरा हमारा उद्धार नहीं कर सकता। अपने अच्छे बुरे का भोग हमें खुद को करना है। ये हमारे हाथ में है कि हम उसे किस रूप में ले पाते हैं। तो ऐसी दृष्टि अंतरंग में अगर जग जाए, बैठ जाए, तो जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित हो जाए। धर्म का यही सार है। हम पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दान करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में टूट जाते हैं। नहीं, ये तो ऊपर का धर्म है। अंतरंग धर्म क्या है? होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। वो क्षमता अपने भीतर विकसित करे, जीवन बदल जाएगा। क्योंकि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति हमारी है, वो हमारे हाथ में है। ये तत्व ज्ञान हमारी मनस्थिति को संभालने में ही निमित्त बनता है, और जिसने अपने मनस्थिति को संभाल लिया उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए अपनी मनस्थिति को संभाले, अपने जीवन की दिशा और दशा को ठीक करे। ये पुरुषार्थ हम सब करेंगे तो निश्चित वो हमारे जीवन की उपलब्धि होगी। समय आप सबका हो गया है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय।